राजा तो बहुत हुए, पर क्या हर राजा सम्राट कहलाने योग्य होता है? युधिष्ठिर के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इस धरती का सबसे धर्मनिष्ठ शासक हूं? और तब श्री कृष्ण ने कहा, राजसूय यज्ञ करो। पर क्या यज्ञ इतना आसान था? क्या सिर्फ पूजा से कोई सम्राट बन जाता है? ये कहानी है धर्म, युद्ध, राजनीति और एक अद्वितीय यज्ञ की, जिसने इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर का राज सिंहासन कुरु वंश के राजाओं के अधीन था और धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन की बंजर भूमि दी। लेकिन पांडवों ने कृष्ण कृपा से खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना डाला। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी सौंपी गई थी। युधिष्ठिर, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, चाहते थे कि उनका राज्य केवल बाहरी वैभव से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता से भी चमके। परंतु एक प्रश्न उनके मन में बार बार उठता, क्या मैं वास्तव में इस धरती का सबसे योग्य और धर्मनिष्ठ राजा हूं? क्या मैं समस्त दिशाओं में शांति और न्याय स्थापित कर सका हूं? उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर के मार्गदर्शक थे, हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर ने उनसे वही प्रश्न पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि आप यह प्रमाणित करना चाहते हो कि आपका राज्य धर्म, न्याय और वैभव से संपन्न है, तो राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक घोषणा थी। इसका अर्थ था कि यज्ञकर्ता राजा ने धरती के चारों दिशाओं को जीत लिया है। उसने सभी राजाओं से मित्रता या अधीनता स्वीकार करवाई है और अब वह सम्राट कहलाने के योग्य है। यह यज्ञ केवल बल से नहीं होता, इसके लिए राज्य की समृद्धि, जनता की प्रसन्नता और अन्य राजाओं का समर्थन आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया। उन्होंने अपने चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेजा। भीम को पूर्व दिशा में भेजा गया, जहां मगध नरेश जरासंध का आतंक था। अर्जुन उत्तर दिशा में गए, जहां उन्हें अनेक राजाओं से युद्ध करना पड़ा। नकुल और सहदेव दक्षिण और पश्चिम की ओर गए, जहां उन्होंने शांति और रणनीति से राजाओं को मित्र बनाया। चारों भाइयों की विजय यात्रा सफल हुई। युधिष्ठिर को सभी राजाओं का समर्थन और उपहार मिले, परंतु सबसे बड़ा संकट था मगध नरेश जरासंध। वह अजेय था और 86 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। राजसूय यज्ञ तब तक अधूरा था जब तक जरासंध पर विजय न हो। फिर श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे। वहां भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित किया। उन्होंने कैद किए गए राजाओं को मुक्त कराया। अब कोई बाधा नहीं बची। युधिष्ठिर ने भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजाओं, ऋषियों और ब्राह्मणों का विशाल समागम हुआ। श्री कृष्ण को अग्र पूजा दी गई, यानी सबसे पहले पूजा का सम्मान। यह देखकर दुर्योधन और शकुनी को ईर्ष्या हुई। वहीं से कुरुक्षेत्र के युद्ध की चिंगारी सुलगी। राजसूय यज्ञ केवल सत्ता की घोषणा नहीं थी, यह एक राजा के आत्मविश्वास, न्यायप्रियता और वैश्विक मैत्री का प्रतीक था। यह यज्ञ दर्शाता है कि यदि कोई राजा धर्म के मार्ग पर चले, जनता का भला चाहे और ईश्वर के मार्गदर्शन में चले, तो संपूर्ण विश्व उसका सहयोगी बनता है और तभी वह राजसूय यज्ञ का अधिकारी कहलाता है। लाइक, सब्सक्राइब।